2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना ऐसे में कह सकते हैं कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में राजद, जेएमएम और कांग्रेस ये भी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कभी फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के वरिष्ठ नेता राजेश यादव। इनसे जुड़ेंगे और सीधे चर्चा करेंगे कि जिस तरह से महागठबंधन ने चुनाव को लेकर तैयारी की है, क्या कुछ तैयारी है राजद का? ये राजद बराबर तैयारी में रहता है और राजद का भी तैयारी है यहाँ से लड़ने का। पिछले बार भी हम लोग ने 7 सीट पर लड़े थे चुनाव, इसमें 5 सीट पर बहुत कम अंतर से हम हारे थे और 1 सीट जीते थे। इसलिए हमारी तैयारी, राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी है चुनाव लड़ने का। विधानसभा में हम लड़ेंगे। हर साल राजद की तैयारी रहती है, लेकिन सीट की बात करें तो सीट सिर्फ 1 या 2 सीट जीत के आती है। जब से अन्नपूर्णा देवी हटी है, पार्टी झारखंड में थोड़ा सा कमजोर नजर आ रही है। अन्नपूर्णा देवी के हटने से कोई पार्टी के ऊपर असर नहीं पड़ा है, संगठन पर कोई असर नहीं पड़ा है। अन्नपूर्णा देवी अपना खड़ी है, उससे राजद का जो संगठनात्मक ढांचा है, राजद का जो विचार है, राजद का सोच है, राजद का जो सिद्धांत है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो फिर राजद जो कह सकते हैं कि झारखंड बनने से पहले जो राजद की स्थिति था झारखंड में, वो अब नजर नहीं आता। इसका यदि जिम्मेवार कोई है तो अन्नपूर्णा देवी जैसे नेता ही जिम्मेवार हैं कि झारखंड राज्य बनने के बाद यदि राजद का कमजोर स्थिति में कोई आंकड़ा है तो अन्नपूर्णा देवी जी को बहुत समय मिला, अध्यक्ष रही, पार्टी के मंत्री रही, तो जो सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ेगा वो संगठन नहीं बना सकता है। इसलिए यदि संगठन नहीं बना राज बनने के बाद तो इसके लिए जिम्मेवार वही लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि झारखंड में राजद के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका नजर नहीं रहता? नहीं, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व को बराबर नजर रहा है और मिलता रहा है। पिछले बार चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी यहीं थे चुनाव का टिकट में, और मेरा उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी को रोकना। हमारे नेता का उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी को रोकना और इसी तहत हमने समझौता किया था। और हम लोग उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सोच था उस सोच में राष्ट्रीय जनता दल सफल हुआ। ये कैसा समझौता है कि राजद सबसे छोटे दल के रूप में झारखंड में लड़ाई लड़ रही है? नहीं, राजद का सोच छोटा नहीं है, बड़ा सोच है। हमारा सोच है कि देश में और राज्य में सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक ताकतें, विरोधी ताकतें जो पनप रहा है उसको रोकना। उसे रोकने में राजद सफल रहा है। इस बार राजद का डिमांड है कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीत करके आगे। क्या लगता है आपको कि महागठबंधन की तरफ से आपको कितना सीटें मिल सकती है और कितना पे राजद चुनाव जीत करके आ सकती है? महागठबंधन के नेताओं का, शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, उसमें तय होगा। अभी सारे लोग, पार्टी के बहुत से नेता हैं, हर पार्टी का, भारतीय जेएमएम का नेता है, कांग्रेस के नेता हैं स्थानीय स्तर पर, वो सारे लोग बोल रहे हैं, राजद के भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब सीट का शेयरिंग का मामला आएगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जेएमएम का राष्ट्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और राजद का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। अच्छा, आप महागठबंधन का धर्म तो निभाते हैं, लेकिन आपको अभी तक आवास में या कोई भी कहीं आपको जगह नहीं मिला है? नहीं, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का कभी नहीं रहा। और ये यदि कोई लोग, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, यदि राष्ट्रीय जनता दल को नजरअंदाज करने की बात कर रहा है, सोचने की बात कर रहा है, तो उनकी राजनीतिक भूल है। और बिना राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग का झारखंड में भाजपा को हराया नहीं जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि प्रदेश में राजद कमजोर, इसलिए बोर्ड के जो मामले हैं उसमें चुप नजर आते हैं राजद के नेता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजद, उसका मुख्यमंत्री का जिम्मेवारी है कि किनको बोर्ड में, निगम में जगह देना है। लेकिन ये बोल करके कोई कर रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को नजरअंदाज करना है, तो ये उनकी भूल है और उस भूल को उनको स्वीकार करना होगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में उनको महंगा साबित हो सकता है। हेमंत सोरेन की बात करें या चंपई सोरेन की बात करें, आपके दल से एक विधायक भी है और राज्य में कह सकते हैं कि 5 वर्षों से मंत्री भी है, लेकिन अब तक देखने को ये मिला है कि राजद के नेताओं को आगे आने का उन्होंने अवसर नहीं दिया है, चाहे बोर्ड की बात करें या फिर अन्य संस्थाओं में बात करें। देखिए, बोर्ड निगम का मामला है, बिस्तरी का मामला है, बोल रहे हैं कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री का चलता है। और माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे चंपाई सोरेन जी हो या इसके पूर्व में माननीय हेमंत सोरेन जी,
किस उद्देश्य से किए हैं वही लोग बताएंगे। और राष्ट्रीय, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को नजरअंदाज कर करके जेएमएम या कांग्रेस राज्य में भाजपा को हरा नहीं सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में सत्यानंद भोक्ता अकेले मलाई खा रहे हैं? मंत्री हैं तो हैं, मंत्री जब वो हैं तो मंत्री अपने मलाई क्या खाना होता है? हम लोग तो नहीं मानते, ये तो भाजपा के लोग बोलता है मलाई खाना। मंत्री अपना काम कर रहे हैं। क्या 2024 के चुनाव में राजद मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देख रहे? राजद नहीं दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी दिख रहा है। महागठबंधन नहीं दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी दिख रहा है। राजद कभी मुंगेरी लाल का हसीन नहीं देखता है। राजद अपने आधार पर अपनी पर चुनाव लड़ता है। हार और जीत का हम परवाह नहीं करते हैं। हम अपने लोगों के लिए क्या करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल अपने लोगों के लिए क्या सोचता है, उस पर काम करता है। केंद्रीय नेतृत्व का कोई आदेश आया है चुनाव को लेकर? नहीं, अभी तो आप नहीं आया, अभी तो बात हो रहा है, आएगा तो बता दिया जाएगा आपको। अच्छा, कितने पे चुनाव लड़ने की संभावना है? कल समीक्षा बैठक था डाल्टनगंज में, तो उसमें प्रदेश नेतृत्व है जो 22 सीट पर लड़ने की बात बोली। जिस तरह से जेएमएम बोल रहा है कि हम 43 पर लड़ेंगे, कांग्रेस बोल रहा है हम 33 पर लड़ेंगे, उसी तरह से हमारा जो राष्ट्रीय प्रदेश का नेतृत्व है उसने भी कहा है कि हम 22 सीट पर लड़ेंगे। और वैसे तय होगा, जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जो बैठक करेंगे, बैठेंगे आपस में और वहीं तय होगा। अच्छा, एक मुद्दा अभी थोड़ा सा गर्म है कि रामलला के गर्भगृह में पानी टपक रहा, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी वाला से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी इस पर बेहतर बताएंगे लोग। जिस रामलला के लिए इतना हल्ला किए वो वही लोग बताएंगे, उस पर हम लोग नहीं बोलते हैं। यानी हम लोग धार्मिक बात नहीं करते हैं। धार्मिक बात धार्मिक लोग, वहाँ साधु संत महात्मा है वे लोग करते हैं। राजनीति करने वाले धर्म की बात जो करते हैं, धर्म पर आधारित वोट मांगते हैं, वे देश की और राज्य की जनता को धोखा देते हैं। इसमें तो कांग्रेस का आप ही का सहयोगी पार्टी, उसमें भ्रष्टाचार का गंगोत्री देखने को मिल रहा है। तो ये तो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल जवाब देगी ना। इतने बड़े पैमाने पर हल्ला किया, इतने बड़े छत्र से पानी टपक रहा है, तो क्यों टपक रहा है वही बताएंगे। राजद पूरी तरह से तैयार है चुनाव? निश्चित रूप से आने वाले 5 महीने में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होना, ऐसे में कह सकते हैं कि महागठबंधन के सभी घटक दल जो भी शामिल है वो अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। जहां एक तरफ जेएमएम की बात करें तो 37 सीट, और कांग्रेस की बात करें तो 33 सीट, और राजद की बात करें तो 22 सीट पर चुनाव लड़ने का इन्होंने दावा ठोका है। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व या जो अलायंस की जो टीम है, जो नेता है, वो तय करेंगे कि आने वाले दिनों में कितने पार्टियों को कितने सीट पर चुनाव लड़ाएगी। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोलाचल संवाद, रांची।